डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अपमान से संविधान तक की आग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे इस देश ने बचपन से ठुकराया, लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर पूरे देश का भविष्य लिख दिया। मैं बात कर रही हूँ B.R. अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1851 एक छोटे से परिवार में भीमराव नाम का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के साथ ही उन्हें एक पहचान दे दी गई, अछूत। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था। कोई बच्चा उनके पास नहीं बैठता था। पानी पीना हो तो कोई ऊंची जाति का बच्चा ऊपर से पानी डालता था। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी गलती सिर्फ उसकी जाति थी, लेकिन वही बच्चा चुप नहीं बैठा। उसने तय कर लिया, अगर समाज मुझे नीचे दिखाएगा तो मैं पढ़ाई से इतना ऊंचा उठूंगा कि समाज को झुकना पड़ेगा। भाग 2। दुनिया जीती, अपना देश हारा। भीमराव पढ़ते गए और एक दिन उन्हें अमेरिका की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। फिर इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। दुनिया उन्हें सम्मान दे रही थी, लेकिन जब वे भारत लौटे तो उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला। बड़ौदा में नौकरी की, लेकिन रहने की जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे दलित थे। एक रात उन्हें सराय से निकाल दिया गया। हाथ में सामान, दिल में तूफान। उस रात उन्होंने फैसला किया, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। भाग 3। अन्याय के खिलाफ युद्ध। इसके बाद शुरू हुआ आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह, जब पानी पीने का अधिकार मांगा गया। कल्पना कीजिए, पानी जो प्राकृतिक का है, उसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी। मंदिर प्रवेश आंदोलन, समान अधिकार की मांग। अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती थी। वे लाखों लोगों की उम्मीद बन चुके थे। इतिहास लिखने वाला इंसान। 1947 देश आजाद हुआ। अब भारत को एक संविधान चाहिए था और यह जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। सोचिए, जिसे कभी स्कूल में छुआ तक नहीं गया, वही व्यक्ति देश का सबसे बड़ा कानून लिख रहा था। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सब बराबर थे, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को सम्मान का अधिकार। आखिरी क्रांति। लेकिन बाबा साहब जानते थे, सिर्फ कानून बदलने से सोच नहीं बदलती। इसलिए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह बदला नहीं था, यह आत्मसम्मान की घोषणा थी। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया, मैं उस धर्म में जन्म ले सकता हूँ जो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा जो मुझे अपमान दे। अंतिम संदेश। आवाज ऊंची और जोशीली। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें खड़े होने की ताकत दी। अगर आज आप वोट दे सकते हैं, अगर आज आप पढ़ सकते हैं, अगर आज आप अपने आप स्कूल जा सकते हैं, आप अपने परिवार के अधिकार की बात कर सकते हैं, तो याद रखिए, इसके पीछे बाबा साहब का संघर्ष है। उन्होंने हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जिसे कभी पानी नहीं दिया गया, उसी ने पूरे देश को अधिकारों का सागर दे दिया। यही थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जय भीम। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम दोस्तों।